कितनी है? बोले हर आदमी के जीवन में कृपा बताई गई है चार कृपा। कौन कौन सी? सबसे पहली और सबसे बड़ी कृपा होती है भगवान की, जिन भगवान ने हमें मनुष्य का शरीर दे दिया। ये बहुत बड़ी कृपा है जो मनुष्य बना दिया। सोचो, कई मनुष्य न बना के कहीं हमें गधा बना देती तो हम कहाँ होते? होते कहाँ? कहीं भट्टा पे लगे होते, ईंटें धोत होते या चिल्लाते थोड़ी। ये भगवान की कृपा रही जो मनुष्य का शरीर दे दिया। और दूसरी कृपा होती है माता और पिता की, जिन्होंने हमें जन्म दिया और जन्म दे के पाल दिया। ये बहुत बड़ी कृपा है जो जन्म भी दिया और जन्म दे के पाल भी दिया। सोचो, कहीं जन्म दे के हमें पालते ना, कहीं हमें गड्ढा में फेंक आते तो हम कहाँ होते? ये बहुत बड़ी कृपा है जो जन्म देकर के पाल दिया। अगर मां बाप ना होते तो क्या हम ये दुनिया देख पाते? ये बहुत बड़ी कृपा है जो जन्म भी दिया, जन्म दे के पाल भी दिया। तीसरी कृपा होती है गुरु की, जिन्होंने हमें अच्छी रास्ता बताई, बढ़िया मार्ग दिखाया। अब कृपा बची कौन सी? चौथी। वो चौथी कृपा किन की है? बोले चौथी कृपा है खुद की। खुद की। अब तुम अपनी कृपा अपने ऊपर क्या कर रहे हो? शराबी बन रहे हो, जुआरी बन रहे हो, समाज में नाम कर रहे हो या बदनामी कर रहे हो। अब तुम अपनी कृपा अपने ऊपर क्या कर रहे हो? और जिस आदमी ने अपनी कृपा अपने ऊपर कर ली, उसके जीवन में कभी दुख नहीं आया। और जिसने अपनी कृपा अपने ऊपर नहीं कर पाई, उससे जीवन में कभी सुख नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हर आदमी को पूरी जिंदगी में बनने और बिगड़ने का सिर्फ एक बार मौका मिलता है। सबको, ऐसा नहीं है कोई भगवान दे, मिलता सबको है। और जो वक्त निकल जाता है वो वक्त दोबारा कभी जीवन में लौट के मौका कब मिलता है? बोले मौका मिलता है जवानी में। जवानी में जिस आदमी ने अपने शरीर की तरफ थोड़ा भी ध्यान दे दिया, अपने जीवन की तरफ थोड़ा भी ध्यान दिया, तो उसके जिंदगी में कभी दुख नहीं आया। और जो जवानी में ही बिगड़ गया, उससे जीवन में कभी सुख की प्राप्ति नहीं भई। क्यों? जब जवानी में पाउडर लगाए के सड़कों पे चप्पलें छिड़काते रहोगे, फिर तुम बुढ़ापे में क्या करोगे? एक कवि कहता है, एक विद्वान कल्पना करता है कि तो पे सदा न रहे जवानी। बोले कि तेरी थोड़ी जिंदगानी वो कहे मरे जा। फिर क्या करोगे? चाहे जवानी आई बुढ़ापो सिकुड़ी जाए सब खाल। बोले अरे चाहे जवानी आई बुढ़ापो सिकुड़ जाए सब खाल। और कमर झुकी कमान हुई है, जे पिचक जाए सब गाल। फिर क्या चली हो चाले उतारी अब इनके बड़े भैया प्रियव्रत चले गए भजन करने, बचे उत्तान पाल। अब इनके जीवन में देखे
ये उत्तानपाद राजा तो थे, लेकिन ये महाराज दुखी बहुत थे, परेशान बहुत थे। देखो, उत्तानपाद राजा भी थे लेकिन दुखी बहुत थे। वैसे सोचने वाली बात है, राजा तो राजा होता है, राजा को तो कोई नहीं सकता, क्योंकि राजा तो राजा ही है और राजा को कष्ट गाएगा। लेकिन बात यह भी सच है कि सर्व सुख दुनिया में किसी को नहीं है। सर्व सुखी दुनिया में आज तक कोई हुआ ही नहीं। कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई परेशानी हर आदमी के पीछे लगी। अगर किसी के पास पैसा नहीं है वो इसलिए दुखी है, और किसी के पास इतना पैसा है वो अपने पैसा से ही दुखी है। किसी के पास इतना वक्त नहीं है जो आराम से रोटी भी खाए, और किसी के पास टाइम ही टाइम उसका टाइम कट ही नहीं रहा, वो इसलिए परेशान। किसी के घर में लड़का नहीं वो इसलिए दुखी है, और किसी का लड़का है तो अपने लड़का से ही दुखी है। कोई आदमी से दुखी है तो कोई औरत से दुखी है, कोई बीमारी से, कोई अधिकारी से, कोई रखवारी से, कोई घरवारी से, कोई मतलब सारी से ही दुखी है। यानी कष्ट सबको है। कोई शरीर को दुखी है तो कोई शरीर से दुखी है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि भगवान हम थोड़े मोटे हो जाते तो बढ़िया रहते, लेकिन जो लोग ज्यादा मोटे उनसे मिलो और वे सबसे ही बड़े दुखी है। यानी जीवन में सर्व सुख किसी को नहीं है, कष्ट हर आदमी के पीछे लगा है। क्योंकि एक विद्वान ये कहता है कि आज के संसार में वो कोई न सुखी है, क्यों? किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। कोई दुखी सम्मान से, कोई अपमान से, कोई दुखी संतान को, कोई संतान से। हर दुख से न होते वाला दुख शरीर का, और भोगता है प्राणी फल अपनी तकदीर का। आदमी सब दुख सहन कर लेता है, कितना भी बड़ा कष्ट हो आदमी उससे झेल लेता है। लेकिन सबसे बड़ा दुखी तो वो है जिस आदमी के शरीर में कोई बीमारी है, कोई परेशानी। पहलो सुख निरोगी काया, सबसे बड़ा सुखी तो वो ही है, चाहे घर में दौलत हो या ना हो, अगर शरीर स्वस्थ है, कोई बीमारी नहीं है, तो सबसे बड़ा सुखी वो ही है। फिर उन्होंने आज का जमाना देखा तो आज के जमाने को देख करके एक बात कही, इसमें बात इस बात की है, आदमी दुखी और इसलिए बन गया। क्यों? घर घर में आज कल की महंगाई मारी गई, कर गेहूं मिले उधार तो पिसाई मारी गई। कर्मचारी लोगों की सफाई मारी गई, फैशन के तौर कपड़ा की सिलाई मारी गई, बारे से लेके बूढ़े की दवाई मारी गई, है बाकी कुछ बचा तो लुगाई मारी गई। क्यों? हर अपनी अपनी किस्मत है जो हर ने लिखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। बोले किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है, कि गरीब कहे धनवान सुखी, ओ धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराजा सुखी, और महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। यानी आदमी परेशान सब है। तो ये दुखी क्यों थे? इसलिए दुखी थे इनके घर में कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ, जो संतान नहीं रही तो महाराज दुखी होकर के रहने लगे। और देखो, हर चीज अपनी जगह पे अपना वजूद, अपनी पहचान छोड़ती है, कोई भी चीज सही। जैसे
अगर तुम सब्जी बनाओ, सब्जी बनाने में कितनी भी मेहनत करो, कितना भी घी डालो, कितना भी मसाला डालो, अगर उस सब्जी में बाद में नमक नहीं डालोगे तो कोई स्वाद आएगा नहीं। जैसे नैन बिना देही है सूनी और किला कहा जपे तो पन खाई, और बालू को महल रुकी है कबहूना और बिना परहेज की कहा दवाई, और वो घर कबहू न पनप सके और जमे बालक चोर चटोर लुगाई, और बेहे नीच महापापी और जो झूठी बात पे दे तगवाई। दुखी हुए, लड़का नहीं हुआ तो दुखी हुए। एक दिन इनकी पत्नी रोने लगी इनके पास, कहने लगी महाराज समाज की तरफ देख के हम बड़ा परेशान हैं। क्यों? तो पत्नी अपने मन की बात अपने पति से बोली, हे महाराज बात ऐसी है, तो भरी रो आँखी न नीर और बंधे नहीं धीरा रोई गई रानी, और बिन संतान के घर में दुल्हा हुई रही है बदन। हे महाराज कहा करे कि त जाए कि ने सुनाए मन की कहानी, अब इतनी कह के रोने लगी महारानी। बोली प्रभु इसी बात की चिंता में सब रात नींद न आती है, रोटी तक नहीं भाती है ये सब। मन की बात अपने पति से कही, हे महाराज समाज में बड़ा हंसी बड़ा बदनामी हो रही है, कोई तुम्हें कमजोर कोई मुझे बांस कह रही है, इस बात से हम बड़ा दुखी हैं, बड़ा दुखी। जब ये कहा तो तान पान समझाने लगे महारानी सुनो, ये तो बिना मतलब की बातें कर रही हैं आप, घर में लड़का देना और न देना और दे करके भी छीन लेना, ये हमारे तुम्हारे बस की नहीं है, ये तो सिर्फ भगवान के हाथ की बात है। घर में लड़का होना न होना, हो करके भी चला जाना, ये सब भगवान के हाथ की बात। और ये रोना और ये आंसू बहाना ये किसी समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि चिंता करने से आदमी की उम्र कम होती है न कि दुख कम हो। चिंता और चिता जो है ये इनमें ज्यादा फर्क नहीं है। चिंता और चिता, चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का ही फर्क है, चिंता और चिता। ये चिंता जिंदा आदमी को खाती है और मुर्दा को चिता जलाती है, नष्ट दोनों ही करते हैं। और बोले मेरी बात सुनो, तुम्हें एक बात नहीं पता, और बोले ये चिंता बड़ी चिता से है जो नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दा को चिता जलाती है, चिंता जिंदा को खाती है। सुनो, चिंता करोगी तो मरोगी, क्योंकि जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं वो अंदर घुट घुट के मर जाते हैं। और बोले हैं ये चिंता बड़ी चिता से है, नर को निर्जीव बनाती है,
मतलब की बातें हैं, इसलिए आराम से चैन से घर में रहो। लड़का नहीं हुआ तो क्या हुआ, वो होता तो मर जाता, फिर क्या कर दी। ये तो सब भगवान की कृपा है रानी, इसलिए आराम से निश्चिंत रहो। तो पत्नी एक बात कहती, महाराज एक बात कहूं, कहो। उत्तर दिया, चलो हमारे कुछ नहीं होगा तो आप अपनी दूसरी शादी कर लो, और जब आप शादी करोगे मेरी सौती घर में आएगी तो हो सकता है उसके कुछ हो जाए, तो ये बांझपन का कलंक तो मिट ही जाएगा, आप अपनी दूसरी शादी कर लो। और जो ये शब्द सुने तो महाराज खूब ताली मार के हंसे। जवाब दिया, अब हम समझ पाए हैं कि तुम्हारे दिल में है क्या। अब हमने समझा कि घर बिगाड़ने का तरीका बहुत अच्छी तरह से ढूंढ लिया तुमने। पागल हो, अरे बुद्धि खराब हो गई है तुम्हारी। दुनिया भर में हर औरत ये कहती है कि मुझे मौत मंजूर है लेकिन सौत मंजूर नहीं है, और तुम ये कह रही शादी कर ले, पागल हो गई। अगर मैंने शादी की तो घर में आबादी तो होगी, लेकिन तुम्हारे जीवन की बर्बादी निश्चित है, क्योंकि घर में अगर दो औरतें आएंगी तो दो नालियां बहेंगी, और जब दो नालियां बहेंगी तो घर में एक भी नहीं रहेगी, दोनों बाहर निकलेंगी। इसलिए लोग कहते मौत गलत है, चलो ठीक है गलत है, लेकिन मौत गलत तो है, सौत से ज्यादा गलत नहीं है, क्योंकि मौत का काम है जीवन में एक बार आना और सारी झंझट खत्म करना।